आप सभी लोगों का अजीत शर्मा एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सन 1857 के आसपास का समय था। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अंग्रेजों का एक पुराना बंगला हुआ करता था। ये बंगला बाकी इमारतों से अलग घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में भी उस जगह पर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि ये बंगला एक ब्रिटिश अफसर कैप्टन एडवर्ड विल्सन का था, जो अपने जुल्म और निर्दयता के लिए जाना जाता था। गांव वाले उस बंगले के पास से गुजरते समय भी तेज कदमों से निकल जाते थे, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही हों। कैप्टन एडवर्ड विल्सन अंग्रेजी हुकूमत का बेहद सख्त अफसर था। उसने गांव के कई लोगों को बेवजह सजा दी थी। किसी को पेड़ से लटकाया तो किसी को कोड़े लगवाए। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार उसने पूरे गांव को रात भर मैदान में खड़ा रखा था, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसके हुक्म को चुनौती दी थी। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग उसके नाम से ही काम जाते थे और बच्चे उसकी तस्वीर देखकर रोने लगते थे। एक रात अचानक बंगले से गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। कहा जाता है कि उसी रात कुछ भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। कैप्टन विल्सन को उसी के बंगले में घेर लिया गया। कुछ देर तक चीख पुकार और अंग्रेजी में गालियों की आवाज आती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग हिम्मत करके पास गए तो बंगले का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर कैप्टन विल्सन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते वक्त भी वो किसी को घूर रहा हो। अंग्रेजी सरकार ने जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन बंगला खाली ही रहा। कुछ समय बाद लोगों ने महसूस किया कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होने लगी हैं। आधी रात को घोड़े की टापों की आवाज आती, जबकि वहां कोई रास्ता ही नहीं था। कभी कभी अंग्रेजी भाषा में किसी के आदेश देने की आवाज सुनाई देती। गांव वालों ने तय कर लिया कि कोई भी उस बंगले के पास नहीं जाएगा। कई साल बीत गए। आजादी के बाद सरकार ने उस बंगले को सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश की। एक इंजीनियर और उसके साथ 4 मजदूर वहां मरम्मत का काम करने पहुंचे। पहली ही रात इंजीनियर को लगा जैसे कोई भारी बूट पहनकर सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में सिगार की तीखी गंध फैली हुई थी। अगली रात मजदूरों में से एक ने बताया कि उसने एक गोरे आदमी को लाल कोट में बालकनी में खड़े देखा है। उसके चेहरे पर गुस्सा था और हाथ में चमकती हुई तलवार। मजदूर डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि कुछ ही पल में वो आकृति दीवार के आर पार गायब हो गई। इंजीनियर ने इसे वहम समझकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। तीसरी रात हालात और डरावने हो गए। आधी रात को पूरे बंगले में अंग्रेजी में चीखने की आवाज गूंजने लगी। स्टैंड स्ट्रेट, ओबे मी। दीवारों पर किसी के घूंसे मारने जैसी आवाजें आने लगीं। मजदूर भागते हुए बाहर निकले और बोले कि अंदर कोई है जो उन्हें मार डालेगा। उसी रात एक मजदूर बेहोश हो गया और सुबह उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने वजह हार्ट अटैक बताई, लेकिन उसके चेहरे पर जमी दहशत कुछ और ही कहानी कह रही थी। इसके बाद बंगले को फिर से बंद कर दिया गया। सालों बाद एक इतिहासकार जो ब्रिटिश काल पर रिसर्च कर रहा था, उस बंगले में कुछ दिन रहने पहुंचा। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। अचानक ठंड बढ़ गई और दीवार पर एक परछाई उभर आई। वो परछाई धीरे धीरे साफ होती गई। लाल कोट, ऊंची टोपी और कठोर चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुरानी तस्वीरों में कैप्टन विल्सन का था। उसकी आंखों से गुस्सा टपक रहा था। इतिहासकार चाहकर भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। उस आत्मा ने भारी आवाज में कहा, दिस लैंड वॉज माइन, और फिर जोर से हंसी। इतिहासकार किसी तरह वहां से भागा और अगले दिन गांव छोड़ दिया। जाते जाते उसने गांव के बुजुर्गों को बताया कि कैप्टन विल्सन की आत्मा अब भी उस बंगले में कैद है। शायद वो अपने किए जुल्मों का पश्चाताप नहीं कर पाया, या शायद उसे लगता है कि वो जगह आज भी उसकी है। आज भी वो बंगला वीरान पड़ा है। रात के समय अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे अंग्रेजी में आदेश देने की आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल कोट पहने एक अफसर को खिड़की से झांकते देखा है। गांव वाले कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी इस दुनिया से नहीं जा पाती, खासकर वो जिनके हाथ मासूमों के खून से सने हों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो अजीत शर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।